मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। यह कहानी उन दिनों की है जब भारत का अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष और स्वतंत्रता की लड़ाई यह अपने चरम सीमा पर थी। उन दिनों कानपुर में नानाजी थे, जिन्हें उन्हें एक मासिक पेंशन मिलती थी और उसके साथ साथ एक छोटी सी रियासत के वे मालिक थे, जिस पर अंग्रेज़ों की दृष्टि बहुत दिनों से गड़ी हुई थी। और उसके साथ ही साथ वे उस रियासत को अपने सीमा में कब्जा कर लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई बार आक्रमण भी किया, लेकिन इसके साथ ही साथ अंत में नानाजी अपनी पूरी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का सामना किए और उसके साथ साथ कई बार उसमें विजय भी प्राप्त की। लेकिन अंग्रेज़ों को उनकी विजय फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। परिणाम स्वरूप एक बार उन्होंने फिर से उनके ऊपर आक्रमण किया और ऐसी स्थिति में उनके जो सबसे अधिक स्वामी भक्त जो सिपाही सैनिक थे, उन्होंने नानाजी को सुरक्षित ले जा कर के एक दूसरे ज़िले में रख दिया, जिससे कि वहाँ पर वो सुरक्षित रह सके। चलते समय नानाजी की एकमात्र केवल अकेली बेटी थी, जिसका नाम मैना था। वह अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मैना ने यह कह कर के जाने से मना कर दिया कि मैं अगर आपके साथ रहूँगी तो आप मेरे मुँह में पड़ के वो आज़ादी की जो अग्नि है और आज़ादी की जो मशाल है, उसको आगे ले चल के आगे बढ़ने में यह कहीं बाधक न बन सके। और उसने उस किले में ही रहने का निश्चय किया। और एक दिन अंग्रेज़ों का जो शासक था, उसको यह पता लगा कि नानाजी अब इस किले को छोड़ कर के चले गए हैं, लेकिन उनकी बेटी अभी भी यहाँ पर है। और उसने अपने सैनिकों को मैना को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे दिया। पहले तो मैना के जितने सुरक्षा में जितने भी सैनिक थे, उन्होंने बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन कहाँ अंग्रेज़ों की विशाल सेना थी और वो कहाँ तक उनसे लड़ते, और अंत में सभी सैनिक मारे गए। बच गई मैना जब बची तो अंग्रेज़ों के शासक ने उनसे कहा कि वह आत्मसमर्पण कर दे और अपने पिता के बारे में सारी बातें बताए। लेकिन मैना एक देशभक्त, पराक्रमी और उसके साथ साथ अमर स्वतंत्रता के अमर सिपाही की बेटी थी। उसने अपने पिता के बारे में और विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जरा सा भी कुछ बताने से मना कर दिया। अंत में उसके इस जवाब से अंग्रेज शासक जो था, वह बुरी तरह से तिलमिला गया। उसने कहा कि अगर तुम अपने पिता के बारे में नहीं बताती हो तो तुम्हें जिंदा ही इस पेड़ के नीचे जला दिया जाएगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे जिंदा भी जला दिया गया तब भी मैं अपने पिता के बारे में नहीं बताऊंगी। उसे तमाम प्रकार की यातनाएं दी गईं, लेकिन मैना ने अपना मुंह नहीं खोला। और अंत में अंग्रेज सरकार जो था, इससे बुरी तरह से कुपित हुआ और अपने सैनिकों को कहा कि इस लड़की को जिंदा जला दिया जाए। और उसके सैनिक जो थे, मैना को पकड़ लिए और एक पेड़ के नीचे खड़ा करके उस पेड़ से बांध दिया और उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मैना इतनी बहादुर, इतनी निडर और उसके साथ साथ इतनी देशभक्त बालिका थी कि उसने अपने पिता के बारे में तथा जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में जरा सा भी कुछ भी अंग्रेजी शासक को नहीं बताया। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 15 अगस्त 1947 को हमें जो आज़ादी मिली है, उसके लिए हमारे देश के तमाम सारे अनगिनत वीरों ने, तमाम सारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपना सब कुछ खो करके हमें स्वतंत्रता दी है। अब हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें और उसके साथ साथ देश के अंदर और बाहर जितने भी शत्रु हैं, उनका मुँह तोड़ जवाब दे सकें, तथा इसके साथ ही साथ देश हित में जितने भी रोड़े आएँ अथवा जितने भी अवरोध आएँ, उनका उसी तरह से पूरी डट करके मुकाबला करें, जिससे कि हमारे देश की स्वतंत्रता यह बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सके। आज के लिए बस केवल इतना ही। कल हम फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।